का हक नहीं है। कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ। हमारी आपके माध्यम से जी सीएम साहब से और हमारे फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि इस कूड़े के ढेर को यहाँ से तुरंत हटाया जाए। यही गौ माता ये खा रही हैं, क्या इनका खाया हुआ दूध हमें सही मिल रहा है? क्या हमें यहाँ जीने का हक नहीं है? ये हमारे 700 फुट पे बिल्डिंगें हैं जहाँ हम बच्चे पालते हैं, 50% से ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई सुध लेगा इसकी? हमने इसके लिए कितनी रिप्रेजेंटेशंस एमसीएफ कमिश्नर साहब को भी दी, कितनी मेल डाली। हमने कितनी एमसीएफ कमिश्नर साहब को मेल्स भी डाली। यहाँ पर दरोगा पता लगा है कि जो दरोगा एमसीएफ के वो ये कूड़ा यहाँ डलवा रहे हैं। हमें ये भी पता लगा है कि खोरी गांव में कूड़ा डालने के लिए कहा गया है, बट वो यहाँ फेंक रहे हैं। जब हम दरोगा से बात करते हैं वो कहता है जी हमारे पास जेसीबी नहीं है, खोरी गाँव में जाने का रास्ता नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है बिल्कुल। इसको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर रोकना चाहिए। अगर हमें कहा जाएगा, हम ये सारी सोसाइटीज़ इसको ग्राउंड को आप लोग एमसीएफ के पास बजट होता है, एमसीएफ को चाहिए कि इसकी बाउंड्री वॉल कराकर इसको एक अच्छा पार्क बनाया जाए, ये हमें जीने का हक दिया जाए। हम लोग टैक्सेस हर चीज़ का देते हैं। जब चामवुड के नाम पे हमें कुछ देने की बारी आती है तो जी एमसीएफ ने टेक ओवर नहीं करा, हम यहाँ सड़कें नहीं बना सकते, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर आप हमसे टैक्सेस किस चीज़ के ले रहे हैं? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं जी कि तुरंत प्रभाव से आज एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। कल से यहाँ पर मशीनें लगकर ये कूड़ा उठवाया जाए, हमें इस कैंसर की बीमारी से बचाया जाए, हमारे बच्चों को और हमारे बुज़ुर्गों को बचाया जाए, और यहाँ पर ये कूड़े का तुरंत प्रभाव से समाधान हो और यहाँ पर बंद किया जाए। जो यहाँ पर इलीगल कूड़ा फेंकता है उसके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, हमें भी जीने का हक है। कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ। हमारा घर जो है कूड़ा फेसिंग है। हम अपने ड्राइंग रूम की खिड़की दरवाजे नहीं खोल सकते हैं और हम वॉक नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। ना बच्चे वॉक कर सकते हैं, ना बूढ़े, ना कोई भी, किसी भी। और हमारी बुरी हालत हो रही है। हमने बहुत चक्कर लगाए, एमसीएफ के मेयर से भी मिले, कमिश्नर जी से भी मिले, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन सरकार से? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से कूड़ा उठाया जाए और फ्यूचर में यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड न बने, इसके लिए यहाँ फेंसिंग की जाए। अभी बारिश होने वाली है तो स्मेल बढ़ेगी, हम सब बीमार होंगे, मच्छर बढ़ेंगे, मच्छर आएंगे, गंदगी हम सब बीमार पड़ेंगे। कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, हमें भी जीने का हक है। कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ, कूड़ा हटाओ। मैं रत्ना मेहता हूँ और इस कॉलोनी में 95 से रह रही हूँ। ये सारी जगह हरे भरे पेड़ों से भरी हुई थी। ये कब यहाँ से पेड़ काटे गए? पहले तो मेले की पार्किंग के लिए सारे पेड़ काटे गए और उसके बाद अब इसको इतने इनसेंसिटिव तरीके से कूड़े खाने के ढेर में कन्वर्ट किया जा रहा है। और हम सारे रेजिडेंट्स कितना फ़ाइट करें? हम यहाँ रहे हुए हैं, इस जगह में एक अच्छा समय देखा हुआ है, अच्छी एनवायरनमेंट देखा है, और अब इसको देख के
मतलब किसके पास जाएं, किससे कहें, कौन इसमें हमारी मदद करेगा। और इतना जो हमारे से वोट मांग के ले जाते हैं बोल बोल के, उस समय बड़ी बड़ी बातें करके, उनमें से कोई भी नहीं नज़र आता है। किसी से आप डायरेक्टली बात भी नहीं कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते अपनी बात। सोशल मीडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर इमीडिएट कुछ एक्शन लिया जाए। इस तरह से इतनी अच्छी जगह जहाँ पे कि अब जगह की इतनी कमी हो रही है, और एक अच्छे पार्क में हम पहले भी MCF वालों से रिक्वेस्ट कर चुके थे कि इसको एक अच्छे पार्क में कन्वर्ट कर dीजिए। आप कुछ वो कर दीजिए, उसमें कुछ मतलब टिकट लगा दीजिए और चेंज दिस एनवायरनमेंट ऑफ दिस एरिया। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, और मैं इतना जानती हूँ कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बड़े फंड नहीं चाहिए। इसको कूड़ा, हाँ, एक नियत अच्छी चाहिए। करने वालों को एक ऑर्डर ही तो देना होता है, कौन सा खुद आके किसी को करना होता है। स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है। साफ सफाई कहाँ है? ये स्मार्ट सिटी, कूड़ा यहाँ फेंकना क्या स्मार्ट होता है? और जब वोट मांगने आते हैं, जिस तरह से वोट मांगने के लिए अपना एफर्ट करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं एफर्ट करते हैं? स्वच्छ भारत, हाँ, स्वच्छ भारत है क्या मतलब इनके इसकी सुनवाई अगर आप लोग कहीं सुन रहे हैं, कोई देख रहा है, प्लीज़, कल को आपके भी बच्चे इन्हीं के बीच में रहेंगे। और ये जो फरीदाबाद में जगह जगह जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठे हो रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो इसका अगर हम दिल्ली में देखें, दिल्ली में कितने ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हैं जो कचरे से बिजली बना देते हैं। फरीदाबाद में सख्त ज़रूरत है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की, ताकि ये कचरे के पहाड़ बने ही ना। कचरा तो हम सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट तो बहुत इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये जो कचरे के पहाड़ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के बीच में बन रहे हैं, और ये चामबुड में और जगह जगह अलग अलग सेक्टर में बहुत पहाड़ बन रहे हैं, तो इसके लिए एक पुख्ता सोल्यूशन की ज़रूरत है। और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एक अच्छा सोल्यूशन है जो इस कूड़े को कंट्रोल कर सकता है।